एक छोटे से गांव में विशाल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने परिवार के साथ खेतों में काम करता और बाकी समय अपने दोस्तों के साथ खेलता था। लेकिन विशाल का एक अनोखा दोस्त था जिसे कोई और नहीं जानता था। वह थी एक प्यारी सी गौरैया जिसका नाम उसने चुनमुन रखा था। विशाल को पक्षियों से बहुत लगाव था। हर सुबह वह खेत के पास बैठकर उन्हें दाना खिलाता और उनकी चहचहाट में खो जाता। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी घायल गौरैया जमीन पर पड़ी है। वह फौरन उसके पास गया और उसे अपने हाथों में उठाया। चुनमुन की हालत खराब थी, लेकिन विशाल ने उसे सहारा देने का फैसला किया। वह उसे अपने घर ले आया, उसकी देखभाल की और रोज दवा दी। धीरे धीरे चुनमुन ठीक होने लगी। वह हर सुबह विशाल के पास उड़कर आती और उसके साथ चहचहाती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। जब भी विशाल उदास होता, चुनमुन उसके कंधे पर बैठ जाती और अपने नन्हे पंजों से उसे सहलाती। विशाल को लगता जैसे वह उससे कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग भी हैरान होते थे। वे कहते, एक पक्षी और इंसान की दोस्ती, ये तो अनोखा ही रिश्ता है। लेकिन एक दिन जब सर्दियां शुरू हुईं, चुनमुन ने उड़कर विशाल को कुछ देर तक चहचहाकर अलविदा कहा और उड़ गई। विशाल समझ गया कि उसकी दोस्त अब दूसरे पक्षियों के साथ सर्दी से बचने के लिए दूर जा रही है। उसने मन ही मन चुनमुन से वादा किया कि जब भी वह वापस आएगी, वह उसे अपने पुराने दोस्त की तरह ही प्यार से देखेगा। और हर साल गर्मियों में चुनमुन फिर वापस आती और दोनों का ये अनोखा रिश्ता एक बार फिर जीवंत हो जाता। ये कहानी एक प्यारे से दोस्ती के रिश्ते की कोई मिसाल है, जहाँ ना कोई शर्त और ना ही किसी तरह का स्वार्थ। बस एक अनोखी दोस्ती जो हर साल नए एहसास और अपनापन के साथ खिल उठती। बरसों बीतते गए, लेकिन विशाल और चुनमुन की दोस्ती हमेशा पहले जैसी रही। हर साल गर्मियों में चुनमुन वापस आती और दोनों के बीच के रिश्तों में ना कोई दूरी थी, ना कोई परिवर्तन। जब चुनमुन वापस आती तो विशाल उसका स्वागत पूरे दिल से करता, जैसे वह उसके परिवार का हिस्सा हो। एक साल जब विशाल थोड़ा बड़ा हो गया, उसने पढ़ाई के लिए हर शहर जाने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग खुश थे, लेकिन विशाल के मन में चुनमुन की याद थी। वह सोचता था कि अब वह दूर हो जाएगा तो क्या चुनमुन उसे ढूंढ पाएगी? क्या वह हर साल ऐसे ही उसके पास आएगी? शहर जाने से पहले विशाल एक दिन चुनमुन से मिलने गया। वह खेत में जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद चुनमुन उसके पास उड़कर आई और उसके कंधे पर बैठ गई। विशाल ने प्यार से उसे सहलाया और धीमी आवाज में कहा, चुनमुन, मुझे अब शहर जाना होगा, पता नहीं फिर कब हम मिल पाएंगे। जैसे ही उसने ये कहा, चुनमुन ने चहचहा कर जवाब दिया। विशाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे चुनमुन उसकी बात समझ गई। उसे लगा मानो चुनमुन ने उससे कहा हो, चाहे तुम कहीं भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। विशाल ने उसे आखिरी बार दाना खिलाया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। शहर में विशाल का जीवन बदलने लगा। पढ़ाई, नए दोस्त और नए माहौल में वह मशगूल हो गया, मगर दिल के किसी कोने में उसकी अनोखी दोस्ती की यादें हमेशा रहतीं। उसे अक्सर बचपन का वो खेत, वो चहचहाट और चुनमुन की प्यारी सी दोस्ती याद आ जाती। एक दिन जब वह छुट्टियों में गांव लौटा तो उसकी आंखें चुनमुन को खोजने लगीं। वह खेत में गया, लेकिन चुनमुन कहीं नहीं दिखी। उसने आवाज़ लगाई, कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन उसकी प्यारी दोस्त नहीं आई। विशाल के दिल में हल्की सी उदासी छा गई। अचानक उसने महसूस किया कि कहीं दूर एक चहचहाट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो उसे एक छोटी सी गौरैया पेड़ की टहनी पर बैठी दिखी। वह मुस्कुरा उठा। उसे एहसास हुआ कि चाहे वह पास ना हो, पर उनकी दोस्ती हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेगी। ये थी विशाल और चुनमुन की अनोखी दोस्ती कहानी, जो बिना शब्दों के भी एक दूसरे की भावनाओं को समझती थी। विशाल के दिल में ये आशाएं गहरे उतर गए। चुनमुन की दोस्ती सिर्फ एक एहसास थी जो शब्दों से परी थी। अब जब वह गांव भी लौट चुका था तो उसे लगता था जैसे ये दोस्ती एक अमूल खजाना है जो उसे हमेशा याद रहेगा। चुनमुन की चहचहाट अब गांव के हर कोने में सुनाई देने लगी थी। एक दिन जब विशाल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसने देखा कि एक छोटी सी गौरैया आकर उसके पास बैठी। ये वही चुनमुन थी, लेकिन अब वह और भी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। विशाल ने खुशी से उसे पुकारा, चुनमुन, और वह गौरैया एक बार फिर विशाल के कंधे पर आकर बैठ गई। उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद विशाल ने महसूस किया कि
अब वह और चुनमुन दोनों ही पहले से ज़्यादा समझदार हो गए थे। उसने सोचा हमारी दोस्ती सिर्फ खेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पल को समझने का तरीका बन गई है। विशाल और चुनमुन अब अक्सर साथ समय बिताते थे, कभी खेतों में, कभी गांव के मंदिर के पास और कभी उस पुराने बगीचे में जहां वह पहली बार मिली थी। अब वे बस एक दूसरे की संगत में खुश रहते, बिना किसी खास वजह के। एक दिन जब गांव में एक बड़ा मेला लगा था, विशाल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे मेला देखेंगे। विशाल ने सोचा कि चुनमुन को साथ लेकर मेला देखना कितना मज़ेदार होगा। मेले में पहुंचते ही विशाल ने देखा कि सभी लोग झूला झूल रहे थे, मिठाई खा रहे थे और खेल रहे थे। चुनमुन उसके कंधे पर बैठ गई, चहचा रही थी जैसे वह भी मस्ती में शामिल हो। विशाल ने एक झूला खरीदा और उसे धीरे धीरे झूलते हुए कहा, क्या तुम भी झूला चाहोगी चुनमुन? चुनमुन ने जैसे उसे समझते हुए अपना सिर झुका लिया। विशाल हंसा और फिर से झूला झूलते हुए उसने महसूस किया कि उसकी दोस्ती ने उसे हमेशा सिखाया था कि खुशियाँ छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं। समय के साथ विशाल और चुनमुन का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब वह समझ चुका था किसी भी रिश्ते में एक दूसरे की उपस्थिति सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वह जानता था कि चाहे वह कभी भी दूर जाए, चुनमुन हमेशा उसकी यादों में रहेगी और शायद यही दोस्ती थी, दोस्ती का असली मतलब, सच्चा रिश्ता जो हर दूरी को पार कर जाता है और एक दूसरे के साथ हर पल खुशियों से भर देता है। ये अनोखी दोस्ती जो एक छोटे से पक्षी और एक इंसान के बीच थी, गांव की कहानियों में हमेशा जिंदा रहती। और जब भी लोग किसी सच्ची दोस्ती के बारे में सोचते, वे विशाल और चुनमुन की कहानी को याद करते, जो ये सिखाती थी कि दोस्ती किसी भी रूप में हो, बस उसमें सच्चाई और प्यार होना चाहिए।